अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे गुजर चुके हैं, तकरीबन 10 लेक्चर। आज हमारा 11 लेक्चर है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिनाइल मैनेजमेंट को। वो क्लेम जो डिनाइड हो जाते हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने मेडिकल बिलिंग क्या होती है, पेशेंट स्केड्यूल क्या होता है, विजिट क्या होता है, इनकाउंटर क्या होता है, क्लेम क्रिएशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्लेम सबमिशन, क्लेम फॉलोअप क्या होता है, उसके बाद एआर क्या होता है, डिले और पेंडिंग क्या होता है, इन सब की हमने बातचीत कर ली है। आज हम बात करेंगे डिनाइल मैनेजमेंट पे। डिनाइल डिनाइल मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे डिनाइल मैनेजमेंट पे। अब डिनाइल मैनेजमेंट पे बात करने से पहले हम बात करेंगे एजिंग रिपोर्ट पे। डिनाइल मैनेजमेंट पे बात करने से पहले एजिंग रिपोर्ट के बारे में बात करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट से पहले बाज दफा एजिंग रिपोर्ट पे काम किया जाता है। एजिंग रिपोर्ट क्या होती है? एजिंग रिपोर्ट, एजिंग वो क्लेम जिन क्लेम्स के बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो पेड हैं या वो डिनाइड हैं या वो डिले है या वो पेंडिंग है या वो अंडर प्रोसेस है। इस तरह का हमारे पास कोई स्टेटस नहीं होता। हमारे पास होता है सवालिया निशान कि वो क्लेम जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि इन क्लेम के बारे में इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्या रिस्पॉन्स दिया। हमारे पास इनमें से कोई भी रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि एक सवालिया निशान होता है कि इन क्लेम का कोई प्रूफ नहीं है कि ये पेड हो गए, डिनाइड हो गए, डिले हो गए या पेंडिंग हो गए। ऐसे क्लेम की रिपोर्ट जिन क्लेम्स का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि वो उनके ऊपर क्या अमल दरामद किया गया, उनका क्या रिजल्ट है, क्या रिपोर्ट है, क्या उनका नतीजा है, उन रिपोर्ट की, उन क्लेम्स की रिपोर्ट इकट्ठे करना, उन क्लेम्स को, वो एजिंग रिपोर्ट कहलाता है। कि ये हमसे प्रोवाइडर मांगता है एजिंग रिपोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि वो उन क्लेम्स की रिपोर्ट्स हमसे तलब करता है। वो क्लेम जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये पेड हो गए, ये डिनाई हुए हैं या ये डिले है, पेंडिंग है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता। तो एजिंग रिपोर्ट पे सबसे पहले काम किया जाता है। एआर और फॉलो अप के दरमियान डिनाइल मैनेजमेंट आती है। डिनाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले एजिंग रिपोर्ट पे काम किया जाता है। एजिंग रिपोर्ट में वो क्लेम्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये पेड है, ये डिनाइड है, ये डिले है, ये पेंडिंग है, ये अंडर प्रोसेस है, क्या है। इनके बारे में जब भी हम इंश्योरेंस को कॉल करेंगे तो हम हर दफा यही कहेंगे, आई वांट टू चेक द क्लेम स्टेटस, आई वांट टू चेक द मेडिकल बिल स्टेटस, आई नीड टू चेक द मेडिकल बिल स्टेटस। यही हमारा होगा कि हम जानना चाहते हैं कि इस क्लेम पे क्या बना। तो एजिंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिनके अंदर क्लेम्स के बारे में हमें नहीं पता होता कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स किया है क्लेम्स पे। क्लेम्स को पे कर दिया, डिनाई कर दिया, डिले कर दिया, पेंडिंग कर दिया या अंडर प्रोसेस है, हमें कोई पता नहीं होता। ऐसे क्लेम जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि उन पे क्या वर्किंग हुई है, ऐसे क्लेम्स की रिपोर्ट को एजिंग रिपोर्ट कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिनाइल मैनेजमेंट पे। इसलिए पहले हमने एजिंग रिपोर्ट पे बात की है ताकि आपको आइडिया हो, आपको पता हो कि वो क्लेम जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता कि ये पेड है, डिले है, पेंडिंग है या डिनाइड है या अंडर प्रोसेस है, उन क्लेम्स को क्या कहते हैं या उन क्लेम्स की शीट को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एजिंग रिपोर्ट। अच्छा, आज हम डिनाइल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अगर देखा जाए तो डिनाइल मैनेजमेंट सबसे आसान डिपार्टमेंट है। इसमें हमने करना क्या होता है? क्लेम स्क्रबिंग। क्लेम स्क्रबिंग करनी होती है।
मतलब क्लेम को कुरेदना होता है, खुरचना होता है, क्लेम की जांच पड़ताल करनी होती है कि क्लेम क्यों डिनाई हुआ। अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है क्लेम डिनाइल है, हम डिनाइल मैनेजमेंट में रेफर करेंगे। अगर हम एआर कर रहे हैं और हमें इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि डिनाइड है, फिर भी हम डिनाइल मैनेजमेंट की तरफ उसको रेफर करेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपने क्लेम को रीसबमिट करना है, लेकिन इसमें ये मसले हैं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, सिंगल स्टेप पे काम कर रहे हैं, फॉलो अप पे काम कर रहे हैं या एआर पे, फॉलो अप पे या एआर पे काम कर रहे हैं, तो जितने क्लेम फॉलो अप के अंदर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ये डिनाइल है और इसके ऊपर कोई मतलब फर्दर कोई वर्किंग होने वाली है, तो फॉलो अप वाले क्या करते हैं, वो डिनाइल मैनेजमेंट को रेफर कर देते हैं क्लेम को। एआर वाले भी कर देते हैं, लेकिन डिनाइल मैनेजमेंट वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्लेम किसी को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि खुद डिनाइल रिजॉल्व करता है, खुद मसले का हल करता है, खुद मसले का हल ढूंढता है, इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है, उससे पूछता है कि ये क्लेम पे कैसे होगा। वो ये नहीं कहता कि ठीक है मैं ये किसी और डिपार्टमेंट को भेज रहा हूं, वो इस पे वर्किंग करेंगे, नहीं। अगर हम देखें तो ये वाहिद डिनाइल मैनेजमेंट एक ऐसा डेजिग्नेशन है जिसके अंदर प्रॉपर मेडिकल बिलिंग का काम आता है। डिनाइल मैनेजमेंट वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप डिनाइल मैनेजमेंट में काम करते हैं तो 110% आप पूरे आरसीएम पे काम करते हैं। बकायदा तौर पे मैं आपको बता दूं, एक मेडिकल बिल्लर किस लिए हायर किया जाता है, डिनाइल मैनेजमेंट के लिए। जो क्लेम पे हो गए उनके बारे में नहीं पूछा जाता, जो क्लेम अंडर प्रोसेस है उनके बारे में नहीं पूछा जाता, उन क्लेम के बारे में पूछा जाता है जो डिनाई हो गए। अब जब क्लेम डिनाइड होता है, सबसे पहले रीजन देखी जाती है कि क्लेम डिनाई क्यों हुआ, क्या रीजन है। रीजन अगर पता चल जाए तो क्लेम को या तो रीसबमिट किया जाता है या फिर अपील की जाती है, इन दो में से एक किया जाता है। डिपेंड करता है क्लेम की कंडीशन पे। अगर क्लेम हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन भेजा, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने किसी रूल की वजह से उसको डिनाई कर दिया, तो क्लेम रीसबमिट होगा। अगर क्लेम के अंदर हमारी कोई मिस्टेक है तो फिर क्लेम पे अपील होगी। इन दोनों में क्या फर्क है। अब देखो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने कोई गलती नहीं की, तो आपकी सैलरी कट गई, आप चढ़ जाओगे उसके ऊपर, आप कहोगे तुमने मेरी सैलरी क्यों काटी। तो अगर हमने कोई गलती नहीं की और इंश्योरेंस कंपनी ने अपने किसी रूल की वजह से डिनाई कर दिया है, तो हम अपील नहीं करेंगे बल्कि हम रीसबमिट करेंगे। हम उन्हें कहेंगे भाई दोबारा चेक करो, हमारी तरफ से तो क्लेम ठीक था। अगर हमने कोई गलती कर दी तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, नजरसानी करेंगे, नजरसानी करवाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि ठीक है गलती हो गई, नेक्स्ट नहीं होगी, अब आप क्लेम को प्रोसेस कर दें और हमारे प्रोवाइडर को पेमेंट कर दें। अगर गलती हमारी तरफ से है, प्रोवाइडर की तरफ से है, बिल्डर की तरफ से है, सिस्टमैटिकली है, हमारी तरफ से बन रही है, तो फिर हम अपील करेंगे। अगर गलती हमारी तरफ से नहीं बन रही बल्कि हमने नीट एंड क्लीन क्लेम भेजा, एलिजिबिलिटी पहले ले ली थी, हमें पता था कि पेशेंट का जो प्लान है वो एक्टिव है, इस डेट ऑफ सर्विस पे हमने क्लेम भेजा, नीट एंड क्लीन भेजा, फिर भी किसी वजह से वो डिनाई हो गया, तो फिर हम रीसबमिट करेंगे। अगर क्लेम के ऊपर हमारी कोई गलती है, बिल्डर की गलती है, सिस्टमैटिकली मिस्टेक हो गई है, प्रोवाइडर की तरफ से कोई डिले हुआ, कोई मिस्टेक हुई, फिर हम अपील करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं कॉल, हम उससे कहते हैं कि हमें क्लेम का स्टेटस, कि क्या स्टेटस है, ठीक है। वो हमें कहती है कि डिनाइड है, ठीक है। रीजन पूछी जाती है, हम कहते हैं ओके कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिनाइल रीजन। वो फिर हमें रीजन बताएगी। फिर जब अगर हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं रीजन को तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो हम कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट प्लीज अगेन। हम कहेंगे कि हमें नहीं समझ आ रही, आप रिपीट करो, या हम कहेंगे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द अदर वे, किसी और तरीके से मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्लेम कैसे डिनाइड हो गया। अगर हमें अब अगले प्लान का हमें नहीं पता कि डिनाई हो गया, अब इस पे क्या करना है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पूछेंगे हाउ विल बी पेड दिस क्लेम। अब ये क्लेम कैसे पे होगा,
इंश्योरेंस कंपनी हमें बताएगी कि हमने इस पे अपील करनी है या हमने इस पे रिसबमिशन करनी है, हमने कवर लेटर लगाना है नहीं लगाना, अगर कवर लेटर लगाना है तो उसके अंदर क्या लिखना है, अगर अपील लेटर लगाना है तो उसके अंदर क्या लिखना है, अगर रिसबमिशन लेटर लगाना है तो उसके अंदर क्या लिखना है, ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से पूछना होता है। अब पहला क्या होता है कि आई वांट टू चेक द क्लेम स्टेटस, क्या स्टेटस है क्लेम का। डिनायल मैनेजमेंट की काम की बात कर रहा हूं कि डिनायल मैनेजमेंट में क्या काम होता है। कॉल जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, पूछा जाता है आई वांट टू चेक द मेडिकल बिल स्टेटस, आई वांट टू चेक द क्लेम स्टेटस। उसके बाद हमें पता चलता है कि क्लेम की क्या पोजीशन है, क्या करंट सिचुएशन है। अगर क्लेम पेड है तो पूछा जाती है, पेमेंट डिटेल्स पूछी जाती है, जिस तरीके से क्लेम पे किया गया उस तरीके से डिटेल ली जाती है। इसको हमने एआर के अंदर डिस्कस किया था, आप हमारे एआर वाला जो लेक्चर है वो देखें। अगर क्लेम अंडर प्रोसेस है तो फिर हम उनसे अंडर प्रोसेस आईडी लेंगे, किस आईडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है। अगर क्लेम डिले है तो पूछेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है, अगर क्लेम पेंडिंग है फिर पूछेंगे क्या रिक्वायर्ड है, अगर क्लेम डिनाइड है हम फिर पूछेंगे व्हाट इज द डिनाइल रीजन। अगर हमें रीजन समझ आ गई है, हमें पता चल गया है कि अब रीसबमिट करना है या अपील करनी है, तो फिर हम रीसबमिट करेंगे या अपील करेंगे। अगर हमें समझ नहीं लग रही तो हम इंश्योरेंस कंपनी से ही पूछेंगे कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द डिनाइल रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द अदर वे, क्या आप किसी और तरीके से मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर समझ आ गई है तो हम उनसे पूछेंगे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विच रिटन इनसाइड द अपील लेटर, रिसबमिशन लेटर। हम उनसे पूछेंगे कि अब मुझे बताओ कि मैंने अपील लेटर के अंदर या रिसबमिशन लेटर के अंदर क्या लिखना है, या कवर लेटर अटैच करना है तो उसके अंदर मैंने क्या लिखना है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लिखते हैं कि माय नेम इज नैस, आई एम फ्रॉम CKL मेडिकल ऑफिस मोडिस्टो कैलिफोर्निया, आई एम रिटन फ्रॉम दिस क्लेम and I call your insurance company and I talk to you the Dan and he say me this claim reprocess and this claim resubmit the insurance company, can you please review the claim and can you please process the claim and pay the payment my provider। मतलब कि ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से नहीं होता, लेकिन इस तरह से मिलता जुलता मैं लिखता हूँ कि मेरी बात डैन से हुई, आपकी मैंने कॉल की इंश्योरेंस कंपनी आपको, आपकी कंपनी को मेरी बात डैन से हुई, उसने मुझे बताया कि क्लेम डिनाइड है, इस वजह से डिनाइड है। अब मुझे डैन ने सजेस्ट किया कि मैं क्लेम को रीसबमिट करूं और कवर लेटर के साथ करूं, तो कैन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लेम को दोबारा से रीप्रोसेस करें और मेरे प्रोवाइडर को पेमेंट करें। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई चीज चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। ये चीज इंग्लिश में हम कवर लेटर के अंदर या अपील लेटर के अंदर या रिसबमिशन लेटर के अंदर लिख के इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा क्लेम सबमिट करेंगे। क्लेम सबमिट कैसे करेंगे, या तो हम डायलर से भेज देते हैं, फैक्स करना हो या मेल करनी हो, या तो फिर हम सिस्टम के अंदर ही जाके क्लेम को रिवर्ट करते हैं या रिक्रिएट करते हैं। अगर रिक्रिएट और रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट या रिक्रिएट, एक बटन होता है, रिवर्ट का भी बटन होता है, रिक्रिएट का भी। रिवर्ट का बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो पहले वाला रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा क्लेम का, इसका मतलब है क्लेम को नए सिरे से भेजा जा रहा है। अगर हम रिक्रिएट करेंगे तो पहले वाला रिकॉर्ड भी साथ अटैच होके क्लेम के इंश्योरेंस कंपनी को पहुंच जाएगा। डिनाइल मैनेजमेंट का सबसे असल काम जेन्युइनली पूरे RCM पे काम करना। कैसे काम करना, इनके पास क्लेम पेड भी आते हैं, क्लेम डिनाइड भी आते हैं, क्लेम डिले भी आते हैं, क्लेम अंडर प्रोसेस भी आते हैं, और क्लेम ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं होता, ऐसे क्लेम भी आते हैं जो नॉट ऑन फाइल होते हैं, ऐसे क्लेम भी आते हैं जो रॉन्ग इंश्योरेंस को गए होते हैं, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जहां पे पेशेंट की पॉलिसी एग्जॉस्ट कर जाती है, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जिसमें प्री अथराइजेशन की जरूरत होती है, प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जो ऑथ की वजह से डिनाइड होते हैं, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जो IME की वजह से डिनाइड होते हैं, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जो MG2 की वजह से डिनाइड होते हैं, ऐसे क्लेम्स भी आते हैं जो वर्कर कंपनसेशन के क्लेम होते हैं कि एक बंदा जो काम करता है उसका क्लेम भी डिनाइल मैनेजमेंट में आ सकता है। ऐसा पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ किसी के साथ, उसका नो फॉल्ट का क्लेम भी इसमें आता है। बेसिकली डिनाइल मैनेजमेंट को आप पूरा RCM कंसीडर कर सकते हैं,
यूएसए का जो डॉक्टर है वो एक मेडिकल बिलर को सिर्फ डिनायल मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हायर करता है। बाकी सारा काम एआई के थ्रू हो जाता है, बाकी सारा काम डाटा एंट्री का है। कोड हम नहीं लगाते, हम कोड देख के लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन डिनायल मैनेजमेंट वाहिद एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर हम इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स को मद्देनजर रख के काम करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का रूल क्या कहता है, फीस कैजुअल रूल क्या कहता है, ग्राउंड रूल्स क्या कहता है, स्टेट रूल क्या कहता है। जो हमारे डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो क्या कहता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के डिनायल मैनेजमेंट के अंदर एक डिनाइड क्लेम को हैंडल किया जाता है। लेकिन ये बहुत आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता। पूछा इंश्योरेंस कंपनी से ही जाता है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द डिनायल रीजन, एंड अगर समझ नहीं आ रही तो हम उनको कहते हैं कि कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिनायल रीजन। तो अगर हमें समझ आ जाती है तो फिर हम उनसे पूछते हैं हाउ विल बी पेड दिस क्लेम, अब ये क्लेम पे कैसे होगा। अगर वो कहते हैं कि अपील करनी है तो हम उनसे पूछते हैं कैन यू प्लीज टेल मी विच रिटन इनसाइड द अपील लेटर। पूछते हैं हम इंश्योरेंस से, वो बताती है कि अपील लेटर में क्या लिखना है, कवर लेटर में क्या लिखना है, रिसबमिशन लेटर में क्या लिखना है। बिल्कुल आसान काम होता है। अगर जब हम करते हैं हमें हर चीज इंश्योरेंस से वेरीफाई करनी होती है। इंश्योरेंस को कॉल करने की वजह से कई लोग हैं जो मेडिकल बिलिंग को कॉल सेंटर कंसीडर करते हैं। बिल्कुल भी ये कॉल सेंटर का काम नहीं है, ये अकाउंट का काम है। ऐसे ही है जैसे आप किसी फैक्ट्री ओनर का अकाउंट संभालते हैं, आपको जाहिर है कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप अपने सीनियर को कॉल करोगे, वो घर बैठे है तो, या आप अपने ओनर को कॉल करोगे, आप पूछोगे जी ये पेमेंट की समझ नहीं आ रही है, कहां से आई है, कहां पे गई है। सेम एज इट इज है, हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके पूछते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिनायल रीजन, या कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द बिल स्टेटस। ठीक है, आई वांट टू चेक द बिल स्टेटस, या हम उनसे प्रॉपर कॉल करते हैं कि आई वांट टू डिस्कस द डिनायल रीजन, आई वांट टू डिस्कस द पेमेंट मेथड, आई वांट टू डिस्कस द व्हाट इज द मेथड द दिस क्लेम इज पेड और नॉट। हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके पूछते हैं दिस क्लेम इज ऑन फाइल और नॉट ऑन फाइल, कि क्लेम आपको मिला या नहीं मिला। हम उनसे पूछते हैं आई वांट टू डिस्कस द अबाउट क्लेम। हम उनसे पूछते हैं कि आई वांट टू डिस्कस द MG2, आई वांट टू डिस्कस द प्री अथराइजेशन, प्री सर्टिफिकेशन, नो फॉल्ट क्लेम। कोई भी रीजन है, हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके प्रॉपरली अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक्चुअली बात क्या करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो डिनायल मैनेजमेंट ही सबसे आसान डिपार्टमेंट है। ये आपको पूरा RCM सिखाता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप डिनायल मैनेजमेंट को चूज करें। डिनायल मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर इसके अंदर पेशेंट स्केड्यूल के भी कुछ हिस्से आते हैं कि पेशेंट ने जो जब स्केड्यूल किया था तो उसके बाद उसने उस विजिट पे उसने चेक नहीं करवाया, उसने टेली हेल्थ पे चेक करवा लिया। आप जो कोड रख के गया है वो फिजिकल विजिट का लग के गया। तो ये सारी चीजें मेडिकल बिलिंग डिपार्टमेंट में जितने डिनायल रीजन होते हैं, जितने डिले रीजन है, पेंडिंग रीजन है, IME के हैं, ओथ के हैं, WCB के हैं, वो सारे के सारे डिनायल मैनेजमेंट हैंडल करती है। सबसे आसान भी यही डिपार्टमेंट है, सबसे मुश्किल भी यही डिपार्टमेंट है, सबसे कम काम भी यही डिपार्टमेंट करता है, सबसे ज्यादा काम भी यही डिपार्टमेंट करता है, डिनायल मैनेजमेंट। इनका कोई टास्क नहीं होता। इनको एक क्लेम पे 1 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटे में 10 क्लेम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी पे। तो डिनायल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं, सबसे पहले वो स्टेटस मालूम करते हैं कि क्लेम का करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद वो डिनायल अगर डिनायल है तो, अगर पेड है तो डिटेल लेंगे, अगर अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस ID लेंगे, अगर डिले है तो डिले डिटेल लेंगे, अगर डिनाइड है तो डिनाइड डिटेल लेंगे, अगर वो पेंडिंग है तो पेंडिंग डिटेल लेंगे, अगर वो डिनाइड है तो उनसे पूछेंगे कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिनाइल रीजन। अगर समझ आ गई है ठीक है, नहीं तो उनको बताएंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन। दोबारा रिपीट करवाएंगे, फिर नहीं समझ आ गई फिर रिपीट करवाएंगे। अगर समझ आ गई है तो फिर उनसे पूछेंगे हाउ विल बी पेड दिस क्लेम, कि ये क्लेम कैसे पे होगा, क्या इसके लिए मुझे अपील करनी पड़ेगी। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी दिस क्लेम इज रीसबमिट और अपील। फिर वो हमें बताते हैं कि आप अपील करें या रीसबमिट करें। अगर रीसबमिट करना होता है तो उनसे पूछा जाता है
कैन यू प्लीज टेल मी अटैच द कवर लेटर और नॉट, कि कवर लेटर अटैच करना है या नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि यस अटैच द कवर लेटर, तो फिर उनसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज टेल मी विच रिटन इनसाइड द कवर लेटर। अगर अपील करनी है तो अपील लेटर के बारे में पूछना है कि कैन यू प्लीज टेल मी विच रिटन इनसाइड द अपील लेटर। तो ये सारा काम डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। डिनाइल मैनेजमेंट वाला बंदा एक क्लेम की जांच पड़ताल करता है, वो देखता है कि उसके अंदर क्या मसले मसाइल है, उन मसले मसाइल को वो ठीक करता है और दोबारा से क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है, सबमिट करता है। तो इस सारे काम को डिनाइल मैनेजमेंट ही कहते हैं। इंशाल्लाह अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करने हैं, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। किसी मखसूस अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपने बताना है कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं समझ आई, या जहां से समझ नहीं आई हम उस चीज को दोबारा से प्रॉपर वहीं से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर मैं डिनाइल मैनेजमेंट पे बात करना स्टार्ट करूं, 5-6 डिनाइल पे भी बात करूं, तो ये कम से कम 5-6 घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन है, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो गई है, तो आपने मुझे बताना है। हम उसी क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो डिनाइल मैनेजमेंट पे बनाएंगे इंशाल्लाह।